नमस्कार दोस्तों, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। बात कर रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास। पार्ट 15 आ चुका था, ये पार्ट 16 है फॉर यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीएससी एंड बीपीएससी के लिए। ठीक है, इसमें हमने बात की थी कुछ आंदोलन की, 1857 की क्रांति की बात कर चुके हैं। कुछ आंदोलन थे, उनको पार्ट 2 ए और पार्ट बी में लाया था, वो बात हो गई। नेक्स्ट है हमारा आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ था, मतलब हमारे भारत में, मॉडर्न इंडिया में जो एजुकेशन डेवलप हुई थी वो कैसे हुई थी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो 1781 में क्या होता है, वारेन हेस्टिंग रहते हैं, ये कलकत्ता में एक मदरसा स्थापित करते हैं। कौन? वारेन हेस्टिंग कलकत्ता में एक मदरसा स्थापित करते हैं, जिसका जो वो प्रमुख बनाया जाता है कि नाजिन को। नाजिन एक मौलवी थे, मौलवी मतलब नाजिन मौलवी को ही कहा जाता है, समझ लो। ये मोइज उद्दीन थे, ठीक है, मोइज उद्दीन इनका नाम था। ये यहाँ के मौलवी बनाए जाते हैं। चार्ल्स विल्किंस ने क्या किया था, फर्स्ट टाइम भगवत गीता को आंग्ल में कन्वर्ट कराया था। आंग्ल का मतलब है इंग्लिश में ही कन्वर्ट कराया था। तो किसने कराया था भगवत गीता को? चार्ल्स विल्किंस ने। ठीक है, फिर इसी का जो मुद्रीकरण कराया था, मतलब मुद्रीकरण कराने के लिए कुछ अक्षर भी ऐसे इन्होंने छपवाए थे जिसको फारसी में, बंगाल में इसको कन्वर्ट कराया जाए। किसको? भगवत गीता को। ठीक है, सर विलियम जोन्स कलकत्ता में, जो सर विलियम जोन्स थे, इन्होंने क्या किया है, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट, मतलब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। ठीक है, और यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। ठीक है, और वहाँ पे न्यायाधीशों की नियुक्ति की थी, वो बताएंगे आपको अलग। ठीक है, फिर क्या होता है कि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है। किसकी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में होती है, और ये स्वयं उसके सभापति बनते हैं। देखो, ये बात कर रहे हैं हम अभी वारेन हेस्टिंग्स की। वारेन हेस्टिंग्स ही 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की और उसके स्वयं सभापति बन गए ये। ठीक है, अब ये किसके लिए एशियाटिक सोसाइटी थी? ये एशियाटिक सोसाइटी इसलिए बनाई थी कि भारत में इसको शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए, इसको शिक्षा के स्तर की जांच करने के लिए। ठीक है, उसमें वो भी कहा गया था कि इंग्लिश को इसमें बढ़ावा दिया जाता है। जो माध्यम शिक्षा का रहेगा वो इंग्लिश ही रहेगा। इंग्लिश को बढ़ावा दे रहे थे, क्यों? क्योंकि इनको इंग्लिश में यहाँ पे चीज़ें करनी थी सारी, मतलब कुछ जो व्यापार का लेन देन करना था तो इंग्लिश बोलने वाले चाहिए, जिसको दो भाषीय बोलते हैं, जो इधर हिंदी भी बोल रहे हैं, इंग्लिश भी बोल रहे हैं, अंग्रेजों को समझाने के लिए। इस टाइप से चीज़ें थे। 1789 में क्या हुआ, इन्होंने कालिदास की जो अभिज्ञान शकुंतलम थी उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कराया, और उसको 5 उसके संस्करण इन्होंने बनवाए थे। ठीक है, 1791 में बनारस को जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई बनारस में। ठीक है, किसके प्रयत्नों से? तो जोनाथन डंकन थे, इनके प्रयत्न से बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। किस लिए? यहाँ पे हिंदुओं की शिक्षा के लिए बात की गई थी, धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। क्यों? यहाँ मुसलमानों का हो गया था मदरसा कोलकाता में, और बनारस में हिंदुओं की धार्मिक शिक्षा को विस्तार करने के लिए ये बनाया गया था। 1817 में 1817 की बात करें तो राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के तीनों लोगों ने मिलकर क्या किया था, राजा राममोहन राय, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ की सहायता से कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। फिर ये कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करवाते हैं तीनों लोग मिलकर। और उसी समय क्या हुआ था, दिल्ली में 1824 में एक कॉलेज की स्थापना दिल्ली में भी की जाती है। ठीक है, हम बात करते हैं भारत में आधुनिक शिक्षा का जो प्रथम जो नींव रखी गई थी वो 1835 में 1835 में रखी गई थी। आप लोगों को पता होगा कि मैकाले जो रहता है इसी के लिए जाना जाता है कि, लेकिन वो शिक्षा कौन थी? ये आपकी ये आधुनिक शिक्षा थी। ठीक है, भारत में, वो भी प्रारंभिक दौर पे। तो मैकाले का स्मरण पत्र आया था, उसमें उसको जिसको मिन्यूट कहा जाता है। ठीक है, उसी में इसमें इनकी स्मरण पत्र में ही कहा गया था कि भारत में आधुनिक शिक्षा का भी विकास करना चाहिए। उसी को आधार मानकर लॉर्ड विलियम थे, उन्होंने लॉर्ड विलियम, देखो अच्छा, एक लॉर्ड विलियम का पूरा नाम जान लीजिए, लॉर्ड विलियम कैवेडिंग्स बेंटिंग इनका फुल नाम था। ठीक है, बेंटिंग कैवेडिंग्स कोई याद नहीं करता इस वजह से। और ये इन्होंने 7 मार्च 1835 में इसको अपना लिया था। देखिए, शिक्षा जो आधुनिक शिक्षा का भारत में नींव रखी गई इसके द्वारा, मैकाले के जो एक स्मरण पत्र आया था उसके द्वारा। और इसको किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के थे, उनके जो 1825 से 1835 तक रहे थे, 7 मार्च 1835 को इन्होंने इसको लागू कर दिया था। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाया गया। ठीक है, भारत में जो आधार बनाया गया था वो 1854 को जो आपका 1854 का चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाया गया था। ठीक है,
क्या कहा गया था इसमें कि लंदन की तर्ज पर भारत में भी 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। जैसे लंदन में विश्वविद्यालय थे, उसी के आधार पर भारत में इन्होंने कहा था कि 3 विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। कहाँ कहाँ बात की थी इन्होंने? कोलकाता में बात की, और बम्बई की बात की, और इन्होंने मद्रास की बात की। ये 3 जगह, 3 कोलकाता 1857 के आधार पर खोले गए। ये तीनों जगह 1857 में ही खोले गए थे। ठीक है, बात करते हैं 1882 में W हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। किसकी अध्यक्षता में? W हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया, जिसको क्या काम था कि रिपोर्ट की इन्होंने कि प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर जोर देना। इनका कार्य था, इनकी रिपोर्ट में ये कहा गया था, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। उस आयोग की रिपोर्ट जो आई उसमें कहा गया कि प्रथम शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा को सुधार में विकास पर जोर दिया जाए, मतलब जो प्रथम जो प्राथमिक शिक्षा है उस पर जोर दिया जाए। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये था कि पहले आप बड़े लोगों को ही शिक्षा दीजिए और उससे क्या होगा, ये नीचे नीचे छन छन कर ऐसे अपने आप गरीबों पहुंच जाएगी। तो ऐसा नहीं, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा आप देंगे जब भी जाके स्नातक शिक्षा तक लोगों की पहुंचेगी। डी के कर्वे आते हैं। डी के कर्वे के प्रतिनिधित्व से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। किसके कारण? डी के कर्वे के प्रतिनिधित्व से। फिर क्या होता है कि यहाँ पे महाराष्ट्र, ये डी के कर्वे जो थे महाराष्ट्र के थे, एक समाज सुधारक, ठीक है, समाज सुधारक, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने क्या किया, एक विधवा विवाह प्रतिबंध निवारण मंडली की स्थापना की। मतलब एक मंडली इन्होंने बनाई जिसमें क्या था कि विधवाओं का जो प्रतिबंध लगाया गया है उसका निवारण किया जाएगा, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि विधवाओं का जो पुनर्विवाह नहीं होता था उस पर रोक लगाई। और खुद इन्होंने एक विधवा ब्राह्मण से शादी भी कर ली थी। ठीक है, और 1896 में क्या होता है, इन्होंने पुणे में एक विधवा गृह की स्थापना भी कराई थी। ओके, हम बात करते हैं डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है, इसी को न्यू इंग्लिश भी कहते हैं, न्यू इंग्लिश स्कूल, जो 1800 में पुणे में बनाया गया। तो 1884 में इसको औपचारिक मान्यता दी गई थी। ठीक, इसके जो संस्थापक थी BK चिपलुंकर और BG तिलक थे, गोपाल गणेश अगरकर थे और MB नाम जोशी थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से आता है, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय के ही प्रयासों से बनारस से जो हिंदू विश्वविद्यालय है ये स्थापित किया गया था। वो भी किसके लिए? धार्मिक शिक्षा के लिए। यहाँ पे कहा गया था कि यहाँ पे धार्मिक शिक्षा रहेंगे। ठीक है, खुद ये 1919 से 1939 तक यहाँ के कुलपति भी रहे थे। ठीक है, और इन्होंने कुछ अपनी जो पत्रिकाएं निकाली थी, जिसमें से पत्रिकाओं में से जो अभ्युदय योजना जो अभी योगी जी चला रहे हैं, तो इनकी एक पत्रिका का ही नाम था, देख सकते हैं आप, मर्यादा एक पत्रिका थी, और हिंदुस्तान थी, द इंडियन थी, और यूनियन करके ये पत्रिकाएं इनकी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में 8 नवंबर 1905 को रंगपुर में एक नेशनल स्कूल की स्थापना होती है। ठीक है, किसके स्तर? राष्ट्रीय शिक्षा के स्तर पर। ठीक है, और 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना होती। कब राष्ट्रीय शिक्षा जो परिषद फिर बनाया गया कि देखिए शिक्षा को बढ़ावा देना तो उसके लिए एक संगठन भी बनना चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 15 अगस्त 1906 को बनाया गया। और ये इसी से रिलेटेड था आपका सैडलर आयोग आता है 1917 में, जो कलकत्ता में विश्वविद्यालय की रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की थी, क्या उसमें कमियां, क्या और सुधार किए जाने चाहिए, उस हिसाब से सैडलर आयोग ये आया था। वो भी किससे? राष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्र से ही आपका रिलेटेड था। ठीक है, हम मैकाले की बात करते हैं यहाँ पे। जैसे एक मैकाले ने एक यहाँ पे सारी चीज़ें तो कर दी थी, ठीक ठाक थी, बट इन्होंने एक कथन और कहा था कि जो भारत के ऊपर थोड़ा सा अटपटा लगता है। इन्होंने कहा था कि भारत और यूरोप, इन्होंने कहा था कि भारत और अरब के अगर लोगों की यहाँ की स्थिति देखी जाए तो वहाँ की जो ब्रिटेन में वहाँ पे आपका एक लाइब्रेरी है ना, एक लाइब्रेरी के कमरे की बुकों से ही कंपेयर किया जाए तो उससे भी बदतर स्थिति इसकी बताई थी। लेकिन मैकाले को पता ही नहीं था कि अगर आप प्रयागराज इलाहाबाद में आएंगे तो इतनी बुकें तो उनकी रोड पे ही मिल जाएंगी जिनके उतने ब्रिटेन में कहीं होंगी नहीं अभी तक। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लग रही होगी और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।